सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे फोरम एमके चैनल में। जैसा कि यहाँ पर आप ऑफिशियली न्यूज देख पा रहे होंगे, नीट एग्जाम को खत्म कर 12वीं के मार्क्स पे 12वीं की परसेंटेज के बेस पर एमबीबीएस में एडमिशन की मांग। तो काफ़ी सारे जो मेरे प्रिय विद्यार्थी है उन्होंने मेरे को व्हाट्सअप भी किया, सर ये न्यूज काफ़ी वायरल हो रहा है, क्या ये सही है? क्या अब नीट 2024 में एग्जाम होगा या फिर 12th की जो परसेंटेज है उसी के बेस पर एमबीबीएस में सिलेक्शन होगा? तो यहाँ पर इस न्यूज को लेके मैं कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ और जो आपका डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। ए टू जेड पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखो, ये न्यूज बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान से सुनना। अब ये मुद्दा क्या था? क्या एनएमसी ने इसको माना? क्या केंद्र सरकार ने इसको माना? ये आपको देखना होगा। तो ये न्यूज आपके लिए पहले जारी हुआ था, नीट खत्म कर 12वीं मार्क्स से एमबीबीएस में एडमिशन की मांग, शिक्षा राज्य सूची में डलवाना चाहते हैं सीएम। तो ये मामला कहाँ का है पहले तो ये देखो आप। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और ऐसा यहाँ के जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, उन्होंने ऐसा क्यों बोला? स्टालिन ने कहा है कि शिक्षा के राज्य सूची में लाने से नीट जैसे पूर्व परीक्षाओं को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। ये मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के, ठीक है, अभी आपको पूरा पता लग जाएगा। उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर नीट छूट विधेयक के लिए सहमति मांगी। उन्होंने सहमति मांगी थी, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे क्या सर उनको सहमति मिल गई थी या अभी मांग जारी है? तो अभी आपको दिक्कत है दूसरा न्यूज। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये मामला है तमिलनाडु स्टेट का, तमिलनाडु सरकार का। नीट जैसी परीक्षा खत्म कर क्यों करना चाहते हैं तमिलनाडु सरकार इसको खत्म? राष्ट्रपति को लिखा पत्र। तो तमिलनाडु सरकार ने देखो यहाँ पर यह पत्र लिखा था, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा है कि अगर नीट से, देखो यहाँ पर नीट का एग्जाम आपने देखा होगा कि काफ़ी यहाँ पर कंपटीशन होता है और इसको लेकर काफ़ी स्ट्रेस फील करते हैं विद्यार्थी। जिन्होंने तैयारी नहीं की उनको तो डर लगेगा ही सही, लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी है, जो पढ़ाई करते हैं रात दिन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छे से पढ़ते हैं, तो उनको तो बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि ये एग्जाम हमने भी तो दिया है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे। तो देखो, अब यहाँ पर अगर नीट से छूट के लिए हमें मंजूरी दे दी जाती है तो 10+2 के अंकों के आधार पर मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश दिया जाएगा। तो तमिलनाडु सरकार चाहती है कि नीट का एग्जाम नहीं होना चाहिए, और जो 10वीं और 12वीं का जो परसेंटेज है उसी के बेसिस पे एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश दे देना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए कहा क्योंकि काफी सारे सुसाइड के केसेस, यहाँ पर देखो आप, आत्महत्या के केसेस आने लग गए थे। आत्महत्या की न्यूज भी आपने देखी होगी ना, कोटा में तो बहुत ज्यादा होता है। तो इसी कारण यहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा था, और इसीलिए ये न्यूज हर प्रकार के न्यूज में आपको एपीबी, आज तक, ठीक है, जी न्यूज, सभी में देखने को मिल जाएगी। तमिलनाडु में नीट एग्जाम क्यों बन गया राजनीतिक मुद्दा, और इसे खत्म क्यों करना चाहती है सरकार? तो मैंने मामला बता दिया कि सुसाइड के केस बहुत ज्यादा आने लग गए, इसीलिए ये मुद्दा तमिलनाडु सरकार ने उठाया था आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर आप बोलेंगे क्या सर इनको अप्रूवल मिल गया था क्या? क्या तमिलनाडु में ऐसा ही होगा? तो चलो अभी और भी न्यूज मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए देखो, यहाँ पर नीट परीक्षा खत्म करने को लेकर तमिलनाडु सरकार ने की भूख हड़ताल भी यहाँ पर की थी। भाजपा ने लगाया राजनीतिक आरोप। तो यहाँ पर इसके बारे में और भी जान लेते हैं। क्या अब राजस्थान, यूपी, एमपी, इनमें क्या होगा? क्या नीट एग्जाम होगा या फिर इनकी तरह ही कुछ रहने वाला है? तो और भी यहाँ पर न्यूज को देखो, पूरा देखो। यहाँ पर भी आप देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उन्होंने सभी राज्यों के लिए बोला था कि राज्य सभी विषयों को राज्य सूची में लाना चाहिए, यानी कि सभी राज्यों में ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें आपका भी ओपिनियन होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि मेरे जो प्रिय विद्यार्थी है वो क्या चाहते हैं। फिर हम भी देखो यहाँ पर ईमेल करेंगे, ठीक है, रिट्वीट कैंपेन चलाएंगे। और उन्होंने कहा लोगों से सीधा संबंध रखने वाले सभी विषयों को राज्य सूची में लाना चाहिए, खासकर शिक्षा के विषय को समवर्ती सूची में वापस राज्य सूची में लाना चाहिए।
स्टालिन ने कहा केवल अगर ऐसा किया जाता है तो नीट जैसे पूर्व परीक्षाओं को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने सोमवार को राष्ट्रपति को यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर नीट विदय के लिए यहाँ पर सहमति मांगी थी। सो यहाँ पर देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं भी आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि सारे कमेंट मैं देखता हूँ, आपको पता होगा। इस वीडियो में भी जो आपने पिछले वीडियो में कमेंट किए थे वो मैं देखने वाला हूँ, लेकिन आप बोल रहे होंगे सर इसमें आपका भी क्या ओपिनियन है। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर मान लो ऐसा भी हो गया कि 10+2 के मेरिट के बेसिस पे अगर मान लो कि आपका नीट में सिलेक्शन होने लग गया, एमबीबीएस में सिलेक्शन होने लग गया, तो भी वही दिक्कत है कि जो नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा तो उनके भी 12th में तो कम ही परसेंटेज रहेंगे अधिकतर मामलों में, ठीक है। और क्योंकि यहाँ तो सब्जेक्टिव मामला होता है ना 12th में, तो यहाँ पर अगर स्कोर कम रहा तो वो तो वैसे नहीं जा पाएगा एमबीबीएस में। और जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तो देखो यहाँ पर 12th में भी अच्छा पढ़ लेगा और पीएमटी का एग्जाम, नीट का एग्जाम में भी अच्छा कर लेगा, क्योंकि देखो पढ़ने वाला कहीं पर भी पढ़ लेता है। इसीलिए तो हमने ऑनलाइन तैयारी करवा रखी है और ऑनलाइन काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने ज्वाइन भी कर रखा है, जो घर बैठे आराम से पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं। फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फीस का तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अभी सारा प्रोसीजर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर देखो क्या होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनको सहमति नहीं मिली थी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सहमति नहीं मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो फिलहाल तो अभी ये पेंडिंग में है। जैसे एग्जाम होता आ रहा है वैसे ही होगा, है ना। 12th की मेरिट के बेसिस पे नहीं होगा, क्योंकि सहमति इनको अभी नहीं मिली है ना। और आपका नीट का एग्जाम होगा 2024 में। नीट का एग्जाम होने वाला है फिलहाल तो, और ये अभी पेंडिंग चल रहा है। अगर इनको अप्रूवल मिल गया तो फिर तमिलनाडु में और बाकी के स्टेट में ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। देखो काफ़ी मामला है, एनएमसी की तरफ से अप्रूवल आएगा, केंद्र सरकार की तरफ से अप्रूवल आएगा, है ना। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो नीट का भी देखो इतना वो नहीं है टफ। अगर आप पढ़ोगे ना तो बहुत, 3 ही तो सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और क्या। ये 3 ही तो सब्जेक्ट है, तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जिसमें 50% तो बायोलॉजी है आपका, 50% तो नीट में बायोलॉजी ही है। तो 50% है तो मतलब बायोलॉजी का 50% तो वही हो गया। बाकी 25% फिजिक्स और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लो। फिजिक्स में भी थ्योरी जो होते हैं ना, न्यूमेरिकल नहीं होते, बिना न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन उनको कर लो, वैसे सिलेक्शन हो रहा है आपका तो। और ऐसे क्वेश्चन करवाने के लिए हमने नया बैच भी स्टार्ट करवा रखा है और क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर रखा है। यहाँ तक कि साथ में बीएससी नर्सिंग की तैयारी भी हमने स्टार्ट करवा रखी है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अभी इसको अप्रूवल मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो 12th की बेसिस पे होना इतना पॉसिबल नहीं है ना। तो फिलहाल तो नीट का ही एग्जाम होगा और नीट की तैयारी करनी होगी फिलहाल तो आपको 2024-25 में। तो इसीलिए ये एप्लीकेशन बनाया है आप लोगों के लिए, लिंक नीचे दे रखा है, जहाँ से आप बीएस नर्सिंग और नीट की तैयारी कर सकते हो। और यहाँ पर देखो नया बैच, और यहाँ पर आप नोट्स वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह सब आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। अगर कोचिंग क्लासेज ज्वाइन करना है तो पहले ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद देखो यहाँ पर नीचे आपको स्क्रॉल करना है, होम का, पेज का, स्टोर का, चैट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो सिंपली आपको स्टोर पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप स्टोर पे क्लिक करोगे ये कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। अगर आपको बीएससी नर्सिंग का तैयारी करना है तो ये वाला कोर्स आप बाय कर सकते हो। अगर आपको नीट का करना है तो फिर ये वाला कोर्स आप बाय कर सकते हो और अपनी तैयारी को और बेटर बना सकते हो। अगर फिर भी कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आती है तो फिर ये हेल्पलाइन नंबर है, तो इन पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप पे बता सकते हो कोचिंग करने के लिए। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने नीट परीक्षा खत्म करने को लेकर भूख हड़ताल की है, लेकिन अभी इनको कोई भी यहाँ पर अप्रूवल नहीं मिला है। इसीलिए आपका नीट का ही एग्जाम होगा ऑल इंडिया में, और नीट की तैयारी करके आपको नीट का ही एग्जाम देना है। इसीलिए तैयारी स्टार्ट है। अब यहाँ पर मैंने आपसे जो वादा किया था कि आपके सारे कमेंट में चेक करता हूँ, तो वो देख लेता हूँ मैं जो आपने पिछले वीडियो में किए थे। दीक्षा का कहना है थैंक यू सो मच सर। दीक्षा थैंक यू सो मच। अंजलि, कोटि कोटि प्रणाम अंजलि। हर एक वीडियो में कमेंट देखने को मिलता है अंजलि का, थैंक यू सो मच अंजलि। दीपक, थैंक यू सो मच दीपक। और थैंक यू सो मच यूजर का कहना है। और सुधा का कहना है थैंक यू सर। सुधा यादव का भी देखो हर वीडियो में कमेंट देखने को मिलने लग गया मेरे को। तो ऐसे विद्यार्थी जो बार बार अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं उनसे जान पहचान हो जाती है, और वो जान पहचान कभी ना कभी अवश्य आपको काम आएगी, देख लेना। उमेश का कहना है कि थैंक यू सो मच सर। थैंक यू उमेश।
और पूजा का कहना है थैंक यू सर, थैंक यू पूजा। और अनामिका का कहना है थैंक यू सो मच सर इन्फॉर्मेशन देने के लिए, थैंक यू सो मच अनामिका। और यूजर का कहना है थैंक यू सर। और हार्दिक बहुत बहुत बधाई आपको भी। सर श्याम का कहना है कि सर एग्जाम में न्यू एनसीईआरटी आएगा या फिर ओल्ड एनसीईआरटी? बेटा वही आएगा जो एनसीईआरटी है ना, नया वाला जो सिलेबस मैंने आपको बताया था। चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा तो आपको पता भी होगा। ठीक है, तो उसी के अनुसार आएगा आपका न्यू एनसीईआरटी। और रज्जाक का कहना है फर्स्ट कमेंट, क्या बात है, थैंक यू सो मच रज्जाक एक्टिव के लिए, इन्होंने तुरंत वीडियो देख लिया। थैंक। उसी का कहना है सर जनवरी में आने वाले फोरम, हाँ अभी संभावना है लास्ट फरवरी मार्च तक आने की फुल संभावना है फोरम। ठीक है, तो आप बस तैयारी करते रहो, एमसीक्यूज करते रहो। अगर आप पार्ट टाइम पढ़ाई करना चाहते हैं 1-2 घंटा तो फिर इस एप्लीकेशन से कर सकते हो, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।